वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 141 ऑनवर्ड्स अप टू सेक्शन 151 अनलॉफुल असेंबली के रिगार्डिंग। जो हमारा जो सेशन है वो आज हम लोग डिस्कस करें एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट किए जाते हैं स्टूडेंट्स को। इसको प्लीज आप ध्यान में रखना, क्योंकि ऑलरेडी हमने सेक्शन 34 के साथ 149 डिस्कस कर लिया था हमने, तो वहां पर मैंने कहीं ना कहीं आपको अनलॉफुल असेंबली के बारे में भी आपको कहीं ना कहीं बता दिया था आपको। तो स्टिल आज हम लोग फिर डिस्कस करेंगे कि अनलॉफुल असेंबली है क्या एक्चुअल में। तो बात करते हैं अनलॉफुल असेंबली के रिगार्डिंग। तो अनलॉफुल असेंबली जो वर्ड यूज किया गया, इट इज यूज्ड इन सेक्शन 141, इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 141। द डेफिनेशन इज गिवन अंडर सेक्शन 141 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, दैट इज अनलॉफुल असेंबली। तो यहाँ पर वर्ड लिखा है कि अगर 5 और 5 से ज्यादा पर्सन, 5 और मोर पर्संस, इट इज डिजाइन ऑफ अनलॉफुल, उसको हम लोग नाम अनलॉफुल असेंबली को उसका नाम दे देंगे। 5 और 5 से ज्यादा अगर पर्सन इकट्ठे होते हैं, लेकिन अगर उनका कॉमन ऑब्जेक्ट कोई काम करना है उन्हें, अगर वो 5 में से एक में फॉल कर रहा है, क्योंकि यहां पर 141 में 5 लिस्ट दे रखी हैं, 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर इसमें वो फॉल कर रहा है आपका कॉमन ऑब्जेक्ट, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि आपकी ये अनलॉफुल असेंबली है। तो इसको प्लीज ध्यान में रखना कि ये जो 5 पॉइंट्स दिए हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होते हैं कि सर ये 5 पॉइंट्स जो हैं वो कंप्लीट हैं भी या नहीं अपने आप में। तो आप उसको आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, और हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि अपने आप में पूरी आईपीसी को कंप्लीट कर रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट कि इन्होंने सिर्फ 5 पॉइंट दे दिए, लेकिन उन्होंने इस 5 पॉइंट में पूरे आईपीसी को कवर कर लिया। तो अगर 5 और मोर पर्संस इफ दे हैव अ कॉमन ऑब्जेक्ट, उनका अगर कॉमन ऑब्जेक्ट है, कौन सा कॉमन ऑब्जेक्ट जो प्रिस्क्राइब किया है 141 में, तो वो अनलॉफुल असेंबली हम लोग उसको मान के चलेंगे। अब वो ऑब्जेक्ट है क्या हमारा, तो यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, टू ओवरपे बाय क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स द सेंट्रल state government or parliament or the legislature of any state or public servant in exercise of the lawful power of such public servant। तो अगर आप फोर्सफुली, वहां पर वो लिखा ओवरवे, फोर्सफुली अगर आप यूज कर रहे हो, क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हो अगेंस्ट द सेंटर, अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट, अगेंस्ट द पार्लियामेंट, अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट, और उनको मना कर रहे हो, उनको रेसिस्ट कर रहे हो कि आप अपनी पावर यूज नहीं कर सकते, तो ये अनलॉफुल असेंबली है। दिस इज द अनलॉफुल असेंबली। लाइक अगर कोई पर्सन पार्लियामेंट है, अगर वो कोई एक्ट बनाने की कोशिश कर रही है और आप उसको रेसिस्ट कर रहे हो, फोर्स यूज कर रहे हो, यहाँ पे वर्ड लिखा है क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स। यहाँ पे वर्ड सिर्फ सिंपल फोर्स वर्ड यूज नहीं है, इट इज अ क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट। इट इज देयर दैट आपकी इंटेंशन है कोई ऑफेंस कमिट करेंगे, उसकी वजह से आप क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हो, और क्रिमिनल फोर्स यूज करो अगेंस्ट द सेंटर, अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द पार्लियामेंट, अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट, ताकि वो लॉफुली काम ना कर सकें। तो हम लोग ये मान के चलेंगे ये अगर आप 5 और 5 से ज्यादा पर्सन हो तो आपको अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर कर दिया गया है। सेकेंड पॉइंट, टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ को इंप्लीमेंट होने से रेसिस्ट करना, उसको रोकना कि वो इंप्लीमेंट ना हो सके, और एनी लीगल प्रोसेस, कोई लीगल प्रोसेस जो है उसको रोका जाए कि ये कंप्लीट ना हो पाए। लाइक सपोज हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्शन की, कोर्ट ने ऑक्शन के ऑर्डर दे दिया कि इसको सेल कर दिया जाए इमोरल प्रॉपर्टी को, लेकिन वहां पर फार्मर्स उसको रेसिस्ट कर रहे हैं, तो वो लीगल प्रोसेस को रेसिस्ट कर रहे हैं, तो इट इज एन अनलॉफुल असेंबली इफ देयर आर 5 और मोर पर्संस जो एंगेज्ड है उसको रेसिस्ट करने के लिए। थर्ड पॉइंट, टू कमिट एनी मिस्चीफ वर्ड इज यूज्ड अंडर द आईपीसी सेक्शन 427 ऑनवर्ड्स। हमारे 427 ऑनवर्ड 10 सेक्शन है जिसमें मिस्चीफ वर्ड यूज किया गया है। मिस्चीफ अगेंस्ट द एनिमल, मिस्चीफ अगेंस्ट द वाटर, जो है वो हमारा वे है जो, तो नंबर ऑफ थिंग्स है हमारे एनिमल्स के रिगार्डिंग, कोई हमारी मूल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग मिस्चीफ वर्ड यूज किया गया, वो ऑफेंस माने गए हैं सेक्शन 427 ऑनवर्ड्स। लॉ कहते हैं अगर आपने कोई भी मिस्चीफ किया जो आईपीसी में डिफाइन है, जब आपने क्रिमिनल ट्रेसपास कर दिया, या फिर एनी अदर अफेंस आपने कर दिया और आप 5 और 5 से ज्यादा पर्सन हो, तो आपको अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर की जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान में रखें कि यहां पर वर्ड अदर ऑफेंसेस वर्ड यूज किए गए हैं, और अदर ऑफेंसेस वर्ड इज एन ओपन वर्ड,
जिसे पूरी आईपीसी उसमें फॉल करती है। तो अगर पूरी आईपीसी में कहीं ऑफेंस दिया गया है और आप 5 या 5 से ज्यादा पर्सन इकट्ठे होकर वो ऑफेंस कमिट कर रहे हो तो आपको अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर किया जाएगा। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स, आप क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हो और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन टू टेक और ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। लॉ सेज कि अगर आपने प्रॉपर्टी की पोजेशन लेनी है देन यूज लॉफुल मैनर, लॉफुल मीन्स यूज करो। थ्रू कोर्ट आपकी पोजेशन ले सकते हो, लॉफुल मीन्स से आप उसकी पोजेशन ले सकते हो। लेकिन अगर आप लॉफुल मीन्स यूज नहीं करते, 5 से ज्यादा अगर आप पर्सन इकट्ठे हो गए फोर्सफुली, यहां पे वर्ड है क्रिमिनल फोर्स यूज करके आप उस प्रॉपर्टी की पोजेशन लेना चाहते हो, तो आपको क्रिमिनल जो फोर्स यूज करने की वजह से अगर आप 5 से ज्यादा पर्सन इकट्ठे हो तो आपको अनलॉफुल असेंबली का नाम दिया जाएगा, आपके पूरे को, समूह को, ग्रुप को। तो यहां पर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ द राइट ऑफ वे। उसका राइट है उस वे को यूज करना, लेकिन आप उसको डिप्राइव कर रहे हो फोर्सफुली, तो आप इस अनलॉफुल असेंबली में फॉल करोगे, डेफिनेशन में फॉल करोगे। लास्ट पॉइंट, बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू। एक पर्सन जिसकी ड्यूटी नहीं है वो काम करने की, लेकिन आप उसको कंपेल करोगे आप ये काम करो, और वो डर के मारे वो काम कर रहा है। अगर आप 5 से ज्यादा पर्सन हो तो आपको अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन वहां पे एड्यूस किया है, एन असेंबली which was not unlawful at the time of its assembling, जब असेंबली वो इकट्ठी हुई तब वो अनलॉफुल उसका ऑब्जेक्ट नहीं था, तो डेफिनेटली वो अनलॉफुल असेंबली हुई नहीं। लेकिन असेंबल होने के बाद 1 आवर्स 2 आवर्स 2 दिन बाद 3 दिन बाद उनका जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो गया और अब वो उनका ऑब्जेक्ट जो है वो 5 में से किसी एक में फॉल कर रहा है। तो लॉ कहता है कि जरूरी नहीं है कि अगर आप असेंबल हुए तो वो आप इनिशियल में आपको अनलॉफुल असेंबली का नाम दिया जाएगा। जब तक आपका ऑब्जेक्ट इस 5 में से एक में फॉल नहीं करता तब तक आप अनलॉफुल असेंबली हो ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम लोग इंडिया जो है, हमारे इंडिया में और जो हमारा इंग्लैंड का जो लॉ था वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइक इंग्लैंड में 3 पर्सन को अगर माना गया, 3 और मोर पर्सन को अनलॉफुल असेंबली का नाम दिया गया, लेकिन हमने इंडिया में उसको चेंज कर दिया और 5 और मोर पर्सन का नाम दे दिया। इसको ध्यान रखना। Then we have some case law like